नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक ऐसा कठोर सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी कई ऐसी मान्यता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिनके आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। दाह संस्कार के इन्हीं नियमों में से एक है मृतक को नए कपड़े पहनाना। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। अगर नए कपड़े ना पहनाया जाए तो आत्मा का क्या होगा, आत्मा का कपड़े से क्या ताल्लुक है। इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रखते हैं या उनकी याद में पहनाते हैं, तो ऐसा करने से आत्मा का क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय के बारे में क्या बताया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगाजल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले यह जान लेते हैं कि मृतक को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भागवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने की बात की गई है और अगर किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृत देह को स्नान कराने के लिए पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान यह ध्यान में रखें कि भागवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे यह जल जहाँ भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यही पवित्र जल मृत व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है तो उस शरीर का रज तत्व और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। दोस्तों, जिस रज और कणों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण है। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दोस्तों, इस बात को अगर आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करें तो मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार से पहले ऐसे स्नान कराने से उसके आंतरिक शुद्धि होती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी शव को बिना वस्त्र के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हो, शुद्ध हो और सफेद रंग के हो, क्योंकि शास्त्रों में सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शुभता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले कपड़े को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है, ऐसे में नए वस्त्र पहनकर ही उसे विदा करना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ते हुए मृत देह को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार के पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दे दी जाती है। दोस्तों, दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख और अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप कर्म धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।
आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से क्या होता है। दोस्तों, जब हमारा कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो अक्सर हम उनकी इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं को उस व्यक्ति के याद के रूप में संभाल करके रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीज भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहनने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का अपने चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण होता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान प्रयोग में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के नाम और दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।